मैं तुझे जो भी बोलूंगी तुझे सब करना पड़ेगा। मैं तुम्हारी मालकिन हूँ, कस्टमर को खुश रखना तुम्हारा फर्ज है। मुझे इंसानी जलने की खुशबू पसंद है। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। मजा आ रहा है ना तुम्हें? ये मेरी पेट है और इसे खाने में इंसानी मांस पसंद है। कहानी की मेन कैरेक्टर में जो कि एक नौकरानी होती है। वैसे तो एनिमे की दुनिया में लोगों के पास कमाल की पावर होती है। मे के पास जो पावर है वो उसके लिए एक नर्क का रास्ता है। शी इज इमोर्टल। उसका हाथ काट दो, पैर काट दो, चाहे उसका गला काटो, वो मरेगी नहीं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि उसको दर्द पूरा महसूस होता है। बट उसकी एक मालकिन है, वो इंसान के नाम पे शैतान है। मे को कस्टमरों के सामने भेजती है, ये बुरी तरीके से टॉर्चर करते हैं। चैप्टर 1 में सीन और गंदा होता है। माई बीच सड़क में आकर खड़ी हो जाती है और एक चाकू से अपना पेट ही फाड़ देती है और अपनी सारी आंतड़ियों को बाहर निकाल देती है। और ये सब नज़ारा देखकर लोग डर जाते हैं। पर असल में वहाँ पर एक कैमरामैन खड़ा होकर वीडियो को शूट कर रहा था, क्योंकि जो माई की ओनर थी उसने एक घटिया फिल्म प्रोजेक्ट को साइन किया था। और अब माई दर्द के मारे थक गई थी और अपना गला नहीं काट पाई। इस वजह से जो शॉट लिया था वो खराब हो गया। तो वो ओनर गुस्से में आकर उसे अधमरी हालत में ही पीटना शुरू कर देती है। और अब इसका हीलिंग का तरीका भी देखो। उसकी मालकिन होती है, वो उसे कच्चा चिकन देती है और माई अपने कटे हुए पेट के ऊपर रखती है और उसकी बॉडी उस चीज को ऑब्जर्व कर लेती है। देन वो हेल्थी हो जाती है। अब रात में एक नया कस्टमर आता है और उस कस्टमर को इंसानी मांस जलने की महक पसंद है। और अब वो माई के साथ वो दरिंदगी करते हुए उसे जिंदा ही आग लगा देता है। माई पूरी दर्द से जिला रही थी और अब वो कोयला बन चुकी है। उसका ब्रेन वॉश कुछ ऐसा हुआ है कि वो सोचती है कि कस्टमर की डिमांड पूरी करना उसका फर्ज है। हाँ, ये बात सच है कि मैंने काफी वीडियो एक्सप्लेन की हैं जो काफी डिस्टर्बिंग है और काफी ज्यादा वियर्ड फील कराती हैं। मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हो। नेस्टली कहूँ तो ये मांगा सच में बहुत ज्यादा अजीब है। ये पढ़ने के बाद मैं सोच रहा था कि इसे एक्सप्लेन मैं कैसे करूँ। यार ये अभी उसका फर्स्ट चैप्टर था, अब आगे देखते हैं और कितना भयानक हम देखने वाले हैं। चैप्टर 2 का नाम है होम कुकिंग। इसके नाम पर मत जाना, यहाँ पर कोई पनीर टिक्का नहीं बन रहा। अब ओनर के पास एक पालतू पेट भी है जिसका नाम है सैरन। वेल है तो ये एक लड़की जिसके हाथ पैर इस ओनर ने काट डाले और इसे एक पेट की तरह रखा हुआ है। और अब ओनर माई से कहते हैं कि सैरा सिर्फ इंसानी मांस खाती है, तो आज से तू अपना मांस पकाकर इसे खिलाएगी। ये सुनते ही माई किचन में जाती है और अपने हाथ को कस कर बांधती है और सब्जियों को क्रश करने वाले ब्लेंडर में उस मशीन में अपना जिंदा हाथ ही डाल देती है। इससे उसे दर्द हो रहा होता है और उसका खून बहुत ज्यादा बह रहा होता है। माई अपने ही फ्लैश का हैंडबर्गर बनाकर सीरन को देती है और वो पेट माई को देखकर खाने से मना ही कर देती है। इस पर अब ओनर क्या करती है, वो बाकी शेफ को बुलाती है और उन्हें कहती है इस माई को जिंदा ही काटो और इसका कीमा बनाओ और इसे तब तक पकाते रहो जब तक सैरन इसे खा ना ले। और माई जिंदा लाश की तरफ उससे भीख मांगती है, प्लीज मुझे खा लो वरना मालकिन मुझे काटेगी। और अब चैप्टर 3 में माई बाहर जाती है अपने लिए कुछ कपड़े वगैरह खरीदने के लिए। वहाँ के जो शॉपकीपर लोग होते हैं वो उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। दोस्ती के चक्कर में उसके साथ गैंग ही कर देते हैं। लगता है ये फर्स्ट पार्ट है। अरे नहीं, इससे आगे कुछ है। वहाँ अचानक से एक भूखा शेर आ जाता है और अब इमेजिन करो एक लड़की जो मर नहीं सकती और एक भूखा शेर। वो शेर माई को बीच में से फाड़ देता है, उसके बार बार टुकड़े टुकड़े करता है। और सबसे घिनौनी बात पता है क्या है, वो शेर कोई जंगली नहीं था, वो उसकी मालकिन का पालतू शेर था जो कि उसे सजा देने के लिए आया था कि उसने कोई रूल तोड़ दिया था। यही चैप्टर 4 में देखते हैं 3 कस्टमर आते हैं जो कि एक नए नाइफ को टेस्ट करना चाहते थे। वो मे को जिंदा ही बीच में से 2 हिस्सों में काट देते हैं। 2 लोग तो उसका नीचे का हिस्सा यूज करते हैं और एक ऊपर का। और ये सब चीजें करते हुए उसकी ओनर अपना एक नया छोटा स्लेव लड़का इजुना को दिखा रही होती है ताकि उसे ट्रेनिंग मिल सके। इसके बाद मई को कीलों से दीवार के ऊपर टांग रखा होता है कि शरीर में दर्जनों चाकू घुसे हुए होते हैं। बेचारी सीरिन रेंगते हुए उसके पास आती है, गलती से एक चाकू नीचे गिरता और सीरिन को लग जाता है और वो वहीं पर ऑन द स्पॉट मर जाती है। और मई के जीवन में जो इकलौती हमदर्द थी वो भी चली गई। यही चैप्टर 5 में उसकी मेंटलिटी पूरी तरह से पागल हो जाती है। वो जोर जोर से हंसने लग जाती है। यहाँ पर उसकी मालकिन उसे शांत करने के बजाय पता है क्या करती है, मई के सामने सीरन की लाश को मैदान में बांध देती है ताकि वो अपनी आंखों से अपनी इकलौती दोस्त की लाश को सड़ते हुए देखे। इस टॉर्चर से मई का दिमाग इतना ज्यादा फटता है कि वो सीरन का नाम और उसका वजूद अपनी यादों से ही मिटा देती है। अब चैप्टर 6 में किजुना की एंट्री होती है और ये लड़का मई की तरह ही अमर है। मई उसे अपने एक छोटे भाई की तरह मान लेती है। मई इसे काफी सारी चीजें सिखाती है, उसे घर का काम करने के बारे में बताती है, खाना बनाने के बारे में सिखाती है। इन सब चीजों के दौरान उसे काफी ज्यादा चोटें भी लगती है। और अब अगले दिन माई की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है बिना कपड़ों से और
उसकी जोनो को उसके सामने खड़ा देती है। वो ऑनर लोहे के नाखून को पहनती है और उसके सामने किजोनो को नोचती है। और यहीं से एक ट्विस्ट आता है कि किजोनो मेई की तरह नहीं है, उसे इस टॉर्चर में दर्द नहीं बल्कि प्लेजर मिलता है। चैप्टर 7 में कुछ साइको अमीर लड़कियां आती हैं जो मैं और किजोनो को वेपन्स देकर कहती हैं आपस में लड़ो, और उनके कटने फटने का मजा लेती हैं। किजोनो के साथ तो कुछ ऐसी चीजें करती हैं जिनके बारे में मैं नहीं बता सकता, तुम खुद जाके देख लेना। जब वो किजोनो को मारती हैं तो उसका जो लिक्विड होता है उसके जूते पे लग जाता है। वो मैं को कहती हैं चाट के उसे साफ कर। यार ये छोटी सी डिटेल मैंने दे दी है। और हद तो चैप्टर 8 में पार होती है। वो कस्टमर आते हैं, उनके साथ मजे ले रहे होते हैं। तभी वहाँ ओनर आती है और एक कुल्हाड़ी से उन दोनों का सर ही काट देती है। तो वो कस्टमर उनके सर को उठाता है और ओनर से पूछता है या ये कटे हुए सर अब भी चिल्ला सकते हैं। ओनर हंसकर कहती है हाँ बिल्कुल, इनके बाल खींचो और ये रोएंगे। भाई इस लेवल की दरिंदगी कोई हद ही नहीं। और चैप्टर 9 में किजोनो को एक नई मालकिन एलन खरीद लेती है। और अब मैं अपने भाई की एक आखिरी झलक देखना चाहती थी। और अब मैं एलन के घर पे पहुंचती है। उनको देखते हैं जो कि किजोनो के साथ काटापीटी कर रही थी। एलन के जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो मैं को पकड़ लेते हैं, उसके साथ करके उसका वो सब हिस्सा फाड़ के कचरे में फेंक देते हैं। तब उसकी मालकिन का शेर आता है और उसे घर लेके जाता है। और अब मैं रोती हुई घर तो आती है, लेकिन खाना खाते समय उसे उल्टी जैसा फील होता है। और जब उसे डॉक्टर से चेक कराया जाता है तो पता चलता है कि मैं अभी प्रेग्नेंट है। और अब आता है इस मांगा का सबसे घिनौना चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर एक अमीर आदमी आता है जो कि एक प्रेसिडेंट होता है। इस बंदे को पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट है, तो वो पहले तो उसके दोनों पैर काट देता है, फिर उसके पेट में लगातार चाकू घोंपता है। मैं पूरे दर्द से चिल्ला रही होती है, लेकिन वो तभी उसका पेट को चीरता है और उसका बच्चे को बाहर निकाल लेता है। और इसके बाद जो चीजें करता है वो और भी ज्यादा घिनौनी है। मतलब समझ नहीं आता कि इस बंदे ने क्या सोच के ये लिखा। और अब हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर मैं अपने ओनर से बात कर रही होती है। मैं अपनी ओनर से कह रही होती है कि वो बच्चे को पालना चाहती है, बट इस पे उसकी ओनर कुछ भी नहीं बोलती। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे अभी भी खुशी नहीं मिली इस बंदे को। वो बंदा सीधा जाके ओनर की आंख में अपनी फिंगर घुसेड़ देता है। अब आता है फाइनल चैप्टर जो और भी ज्यादा घिनौना है। प्रेसिडेंट के दो बंदे होते हैं, वो उसकी ओनर के साथ ही कर देते हैं। और जो प्रेसिडेंट होता है उस नवजात बच्चे के दोनों पाँव को पकड़ता है, की टांगे खोलता है और उसके साथ वो सब चीजें करता है। और वो इतने में नहीं रुकने वाला था, उसके बाद वो उस बच्चे को एक ब्लेंडर में डालता है और वो उस मिक्सर को चालू कर देता है। वो उसका कीमा बन चुका है तो वो उस माही के हाथ में जाकर ही पकड़ा देता है। तब जाके मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके एक थप्पड़ मार देती है। अब वो गुस्से में आकर उसे मारने की कोशिश करता है, उससे पहले ही ओनर वहाँ पर आ जाती है और उसके सर में चाकू घुसेड़ देती है। और अब थोड़ा टाइम बीतता है और हम देखते हैं कि माही अभी भी वही घर में काम कर रही है। बस इसी के साथ ये मांगा यहीं खत्म होती है। तो इस मांगा के बिल्कुल एंड में एक क्वेश्चन सेक्शन है जहाँ पर किसी ने ऑथर से पूछा कि मैं कभी सच में मर नहीं सकती। उस पे ऑथर का जवाब पता है क्या था? वो मर सकती है अगर उसकी बॉडी का हर एक सिंगल सेल को पूरी तरह से खत्म किया जाए। और मजे की बात पता है क्या है? मांगा की बिल्कुल आखिरी पैनल में ओनर वही काम करती है, मैं के हर एक सिंगल सेल को खत्म कर देती है और वो हमेशा के लिए मर जाती है जलते जलते। और बिल्कुल आखिर में राइटर ने एक नोट भी छोड़ा, पढ़ने के लिए शुक्रिया, अगर मौका मिला तो मैं इसका पार्ट 2 सीक्वल भी लाऊंगा। क्या मतलब कि अभी भी कुछ बाकी है इसका? डिप्रेशन। अरे भाई बस अब इससे आगे मेरे से ना होगा। ये होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी हैं, अगर ना भी लगी तो क्या फर्क पड़ता है यार। अगर तुम देखना चाहो तो एक एनिमल ह्यूमन मांगा एक्सप्लेन की थी, तुम देखना चाहो तो देख सकते हो। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। आरिगातो गोजाइमास।